की सबसे खूबसूरत महिला हो और देश के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हो, क्या पता। हाँ, अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। कृपया टैंग बड़ी बहन, कृपया। सच कहूं तो मैं भी संत पिता को लंबे समय से पसंद करती हूँ। उस पौराणिक व्यक्ति से शादी करना मेरा सपना है, लेकिन मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? मुझे पता है। कहाँ? जिंगहाई। झाओचेन, तुम सच में बेकार हो। इतना हंसम होकर कुछ और क्यों नहीं करते? यहाँ साइट पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? हाँ, तुम किसी क्लब में मेल मॉडल बनकर अमीर औरतों के साथ रह सकते हो। ये इससे बेहतर होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम नहीं जानते, मैं बहुत हुनरमंद हूँ। नाम और शोहरत मेरे लिए अब मेरी चाहत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ एक साधारण मजदूर बनकर जीवन बिताऊं। लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं सबसे अच्छा आम लोगों को महान बना सकता हूँ। झूठ। अगर तुम्हें इतना हुनर होता तो यहां काम कर रहे होते। अरे, क्या वो हमारी साइट खरीदने आई है? मैं उसके लिए मुफ्त में जिंदगी भर काम करूंगा। सपने मत देखो, वह मेरे लिए आई है। छोड़ो यार झाओचेन, इतना झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम तुम्हें काम पर नहीं लेंगे। हाँ। वेइडो टैंग परिवार की बेटी टैंग बोली। छाओ साहब को प्रणाम। वेइडो टैंग परिवार देश का सबसे अमीर परिवार है। मुझसे क्या चाहिए? मैं आपको लंबे समय से पसंद करती हूँ। आज पूरे टैंग परिवार को दहेज में लेकर आई हूँ आपसे शादी करने के लिए। हाँ, मजाक मत करो। मैं तो बस एक साइट मजदूर हूँ। तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? कहीं तुम मुझे म्यांमार ले जाकर किडनी तो नहीं निकालोगी? छाओ साहब, आप बहुत विनम्र हैं, मुझे पता है। आप दुनिया के सबसे महान व्यक्ति हैं। बस नाम और शोहरत से दूर रहते हैं, साधारण जीवन पसंद करते हैं, खुद को आम लोगों में छुपाए रखते हैं। मैं सच्चे दिल से आई हूँ आपसे शादी करके आपकी सेवा करना चाहती हूँ। माफ करना, मेरी मंगेतर है और शादी होने वाली है। तुम और मैं बेमतलब और बेइज्जत हैं। वापस जाओ कृपया। यह कैसी बात है? मेरी माँ की दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। तुम्हारी यह बेअदबी बर्दाश्त नहीं होगी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मोयुन, सब रुक जाओ। मोयुन, तुम ठीक हो? मालकिन, अब मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ वही जाओ शेनजियन का मालिक है, पवित्र पिता। बच्ची, बंदूक से खेलना ठीक नहीं, यह खतरनाक हो सकता है। धन्यवाद श्रीजियो। कोई बात नहीं, तुम्हें गुड़ वाली चाय पीनी चाहिए, वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। श्रीजियो। और कुछ? पूर्वी यूरोप का ड्रैगन संगठन रशिया आ गया है। उत्तरी राजधानी के अमीरों को मौत की धमकी दी है। दुनिया में केवल श्रीजियो ही उनका मुकाबला कर सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें। मैंने तुमसे कह दिया है, मैं सिर्फ एक साधारण मजदूर हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, माफ करना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगी। जियोचेन, तुम वापस आ गए। मैंग्यान तुम्हें ढूंढ रही है। तुम बात करो, मैं सब्जी लेने जाता हूँ। ठीक है। मैंगरुआन, वह चीज मुझे दो। जियोचेन, हमारी सगाई खत्म करते हैं। सगाई खत्म? क्यों? हाँ, मैंने बहुत सोचा, बहुत इंतजार किया, लेकिन आखिरकार हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं। नहीं है? तुम्हारा मतलब? 5 साल मैंने खून पसीना एक कर दिया, सुपरिवार को निचले स्तर से नए अमीरों में ला खड़ा किया। भविष्य असीमित है और तुम जियो परिवार के राजकुमार थे। तुम्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा गया ताकि तुम परिवार का कारोबार संभालो, लेकिन तुम साइट पर ईंटें ढो रहे हो। सभी मौके गवा दिए। तुम्हारे पास कहने को क्या है? तुम कह रही हो मैंने सभी मौके गवा दिए? तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अभी मौका है? तुम्हारे पिता तुमसे निराश हैं। तुम्हें पहले ही त्याग दिया है और तुम्हारे भाई को है। क्या तुम सच में सोचती हो कि मेरे पिता ने मुझे बाहर भेजा क्योंकि मैं नाकाबिल था, इसलिए मुझे त्याग दिया? क्या ऐसा नहीं है? शुरुआत में वह सिर्फ एक बहाना ढूंढ रही थी, मुझे जो परिवार के शक्ति केंद्र से दूर रखने के लिए। वह जो विंची को सत्ता में लाना चाहते थे।
जी, अपनी नाकामयाबी के लिए बहाने मत बनाओ। तुम जियो परिवार के बड़े बेटे हो, तुम्हारे पिता तुम्हें क्यों नजरअंदाज करेंगे? क्या तुम सच में अपने माँ बाप की नहीं हो? मैं उनकी अपनी हूँ। एक्साई ओगोडोंग ने मेरी माँ से तलाक ले लिया और उस लोमड़ी को घर ले आया, मेरी माँ को घर से निकाल दिया। उसी दिन से मुझे त्याग दिया गया, समझे? इतनी बातें करने से क्या फायदा? तुम अब निचले स्तर पर पहुंच चुके हो, हमारे बॉसों के लायक नहीं हो। समझदारी दिखाओ, जल्दी से शादी तोड़ दो। हाँ एक्साई यूजिन, मैं समझता था तुम जिंघाई के राजकुमार हो, लेकिन तुम तो एक मजाक बनकर रह गए। जब भी कोई हमारे रिश्ते की बात करता है मुझे शर्म आती है, इसलिए अच्छे से अलग हो जाते हैं। मैं ज्ञान 2 दिन बाद हमारी शादी है, फिर से सोच लो। और सच कहूँ तो सुपरिवार को जाओशी ग्रुप ने चुन लिया है, हमें खरबों का निवेश देगा और तब सुपरिवार व्यापार जगत की शीर्ष पंक्ति में होगा। तुम मेरे सामने और भी छोटे लगोगे। क्या कहा? मैं तुम्हारे सामने छोटा लगूंगा? तो फिर बताओ, किसने जाओशी ग्रुप को सुपरिवार को भेजने का? तुम यह नहीं कहोगे कि तुमने? मेरे अलावा तुम्हें इतना बड़ा फायदा कौन पहुंचाएगा? बस करो एक्साई यूजिन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं सू ग्रुप की सीईओ हूँ और तुम एक मजदूर। तुम मेरा क्या भला कर सकते हो? वेंजिए ने भी कहा था कि उसने जाओशी ग्रुप के इन लोगों से बात की थी, तब यह सौदा हुआ और तुम दावा कर रहे हो, यहाँ तक कह दिया कि तुमने जाओशी ग्रुप को आदेश दिया। क्या तुम जानते हो जाओशी ग्रुप क्या है? वह दुनिया का अद्वितीय शीर्षस्थ जाओशे टेम्पल का स्वामी है। होली फादर मानव सभ्यता के आरंभ से ही सबसे महान प्रतिभाशाली है, हर क्षेत्र के महारथी। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने जाओशी ग्रुप को आदेश दिया? अगर होली फादर को पता चला, तुम्हारी मौत कैसे होगी पता भी नहीं चलेगा। तुमने अभी कहा कि एक्साई ओवेंजी ने जाओशी ग्रुप को आदेश दिया सुपरिवार को खरबों का निवेश देने के लिए, है ना? शर्मिंदा हो गए, तुम दोनों तो भाई हो। देखो तुम कितने नाकारा हो और वह कितना सफल। और वेंजिए ने बॉसू का बिंगलोंग से परिचय कराया उनके गॉडफादर बनने के लिए। उसने बॉसू की बहुत मदद की है, वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। मैं समझ गया सुमेंग्या, तुम मुझसे सगाई तोड़ना चाहती हो। यह तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं है, बस तुम मुझसे सगाई तोड़ने के लिए राजी हो जाओ। क्या तुम्हें याद है जब मैं शियाओ परिवार का राजकुमार था, तब तुमने कहा था कि तुम मेरे लायक नहीं हो? बस करो शियाओ चेन, अब कई चीजें पहले जैसी नहीं रही। मैं जानता हूँ तुम दुखी और नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि वास्तविकता को स्वीकार कर लो। हजारों साल से हमारी संस्कृति में लड़के की प्रतिभा और लड़की की सुंदरता समान सामाजिक स्थिति जरूरी है, और हम दोनों, इसलिए तुम्हें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम कह रही हो कि अगर मैं नहीं छोड़ूंगा तो पछताऊंगा? हाँ, मैं पुराने रिश्ते को देखते हुए तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हारे मन में पहले से ही योजना है, तो मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे पछताओगे। शादी की तारीख लगी रही, कृपया अभी चले जाओ, अलविदा। तुम याद रखो, यह तुम्हारी अपनी मर्जी थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी नतीजे को झेल सकता हूँ। ठीक है, हम निर्धारित तारीख पर ही शादी करेंगे। उस दिन मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी शानदार और भव्य शादी करूंगा कि पूरा जिंघाई तुम्हें जान जाएगा। मैं उत्सुकता से इंतजार करूंगा। थू, सबसे घटिया किस्म का प्यारा। सुमेंग्या, तुम मुझे पछताना चाहती हो। लेंगली, शियाओ साहब को प्रणाम। तुम मेरे लिए 3 काम तुरंत करो। पहला, जिंघाई के सबसे शानदार होटल को बुक करो और मेरी शादी की तैयारी करो। दूसरा, जाओ शेन ग्रुप और सु ग्रुप के $1 ट्रिलियन के समझौते का आयोजन मेरी शादी में करो। तीसरा, दुनिया भर के वित्त, सैन्य और अन्य क्षेत्रों के शीर्ष नेता हो। अगर देशों के राष्ट्राध्यक्ष आना चाहे तो? अगर वे आना चाहे तो आ सकते हैं। आखिरकार दरवाजा खोलकर उपहार देने वाले को नहीं आते। जी तुम पहले वापस जाओ, मेरी माँ आ गई है। जी। अरे शियाओ चेन, जल्दी से मेरे साथ शियाओ परिवार चलो। क्या बात है? मैं नहीं आता। अरे तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं, लगता है उनके पास ज्यादा समय नहीं है। तो क्या हुआ? उनकी जान की परवाह क्यों कर रहे हो? अरे तुम शियाओ परिवार के बड़े बेटे हो, अगर तुम्हारे पिता चले गए तुम्हें उत्तराधिकार मिलेगा। मैं उनसे नफरत कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सच में नहीं छोड़ सकता। मुझे तो और भी कोई फर्क नहीं पड़ता। शियाओ परिवार की उन कुछ चीजों की मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे तुम बस जिद मत करो, वह कैसे हो, तुम्हारा पिता है। तुम्हें उनसे मिलने जाना चाहिए, जल्दी करो। क्या हुआ? जियाओ चेन वो प्रतिभाशाली व्यक्ति, क्या वो सगाई तोड़ने से इनकार कर रहा है? हाँ, तुम तैयारी करो, मैं उसकी शादी में सबके सामने घोषणा करूंगा कि तुम दूल्हा हो। उसे पूरे शहर का मजाक बना दूंगा। क्या ये करना जरूरी है? क्या ये थोड़ा ज्यादा क्रूर नहीं होगा? उसकी मजदूरी की जिंदगी पहले से ही बहुत कठिन है, तुम उसे और भी शर्मिंदा कर रहे हो। वह खुद ही इस लायक है, मैंने उसे मौका दिया था सम्मान से जाने का, लेकिन उसने खुद ही मेहनत करके ऊंचाइयां पाने की कोशिश की। तो उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान सहना पड़ेगा। इस नजरिए से देखे तो मैं इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। न सिर्फ मुझे उसकी प्रेमिका मिलेगी, बल्कि मैं उसका मजाक भी देख पाऊंगा। दोहरी खुशी। बहुत अच्छा, यही करो। नहीं, यह तो तेरी खुशी होगी। आज मुझे रास्ते में जाओ शेन ग्रुप का फोन आया था। उन्होंने कहा कि वे मेरी शादी में $1 ट्रिलियन के निवेश पर हस्ताक्षर करेंगे। जब बॉसू ने जाओ शेन ग्रुप का $1 ट्रिलियन निवेश कर लिया, बिंग लॉन्ग महाशय को गोद ले लिया और दूसरे युवराज से शादी कर ली, तब सियाओ और सु परिवार आसमान छू लेंगे। डॉक्टर वांग, मेरी तबीयत कैसी है? पूर्व मुखिया,
आपका लीवर और किडनी फेल होने का मामला बहुत दुर्लभ है। क्या कोई उपाय है? अगर बचाना है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है। वो कौन है? वही जिसने दुनिया को हिला दिया था, द लीजेंड, जाओ शेन मंदिर का मुखिया, संत पिता। क्या संत पिता? हाँ, संत पिता इस युग के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे एक देवता की तरह है। हर क्षेत्र में उनकी महारत लोगों की पहुंच से परे है। चिकित्सा क्षेत्र में भी उनके द्वारा बनाई गई तियान दी शुआन हुआंग सुई कहा जाता है कि मृत को जीवित कर सकती है। पूर्व मुखिया की बीमारी सिर्फ वही ठीक कर सकते हैं। लेकिन वह संत पिता कभी दिखते हैं कभी नहीं। हम उन्हें कहाँ ढूंढे? मुझे पता है कहाँ ढूंढना है। जियाओ चेन, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं वापस आना चाहता हूँ, तुम्हें क्या? तुम इस घर को छोड़े हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। अब तुम्हारा जियाओ परिवार से क्या लेना देना? क्या लगा है मैं सब नहीं समझा? संपत्ति में हिस्सा? तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे माँ, तुम ऐसा नहीं कह सकती। मेरा बड़ा भाई चाहे जितना अक्षम हो, लेकिन वो जियाओ परिवार का ही है। वो साइड पर ईंट ढोकर थोड़ा पैसा कमाता है। ये पहले से ही बहुत मुश्किल है। वो वापस आकर संपत्ति के लिए लड़ना चाहता है ताकि अपने बाकी जीवन के लिए कुछ सहारा मिल सके। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, आखिरकार हमारी शादी नजदीक है। उसे किसी तरह शादी के पैसे का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो चेहरा कहाँ रखेगा? मेंग यान भाभी, डरो मत। कैसे भी हो तुम हमारे शियाओ परिवार में आ गई हो। शियाओ चेन का चेहरा गिर सकता है, लेकिन हमारा शियाओ परिवार नहीं। मैं तुम्हारी शादी का खर्च उठाने का इंतजाम करूंगा। तुम्हारी शादी को शानदार बनाऊंगा। धन्यवाद दूसरे भैया, एक ही माँ बाप के बेटे होकर इतना अंतर क्यों? कुछ लोगों को तो शर्म नहीं आती। तुम सब तो अभी एक सर्कस के कलाकारों जैसे लग रहे हो। तू एक अका है, किस बात कह रहा है? बस झगड़ा मत करो। शियाओ चेन, तुमने अभी कहा था तुम्हें पता है कि संत को कहाँ मिलेगा। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। कहाँ है? जल्दी बताओ, मैं अभी किसी को बुलाने भेजता हूँ। अगर तुम अभी मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांग लो और शियाओ विंची और उसकी माँ को शियाओ परिवार से निकाल दो, तो मैं खुद जाकर संत को ले आऊंगा। बस करो शियाओ चेन। तुम्हें लगता है कि ऐसे झूठ बोलकर तुम शियाओ परिवार की विरासत पालोगे? शियाओ विंची, अपनी सोच से मेरे बारे में बता। तुम्हारी नजर में जो शियाओ परिवार चांद जैसा है, मेरी नजर में वह कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो वापस क्यों आए हो? क्योंकि बुजुर्ग मरने वाले हैं। और हाँ, शियाओ परिवार ने मुझे जो दिया है वह मैं लेकर रहूंगा। कम से कम तुम दोनों माँ बेटे को सस्ते में नहीं छोड़ूंगा। बस झगड़ा मत करो शियाओ चेन। क्या तुम्हें सच में संत के बारे में पता है? मेरी शर्तें मैंने रख दी हैं। अगर तुम संत को बुलाना चाहते हो तो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करेगा। यह कैसी बात है? तुम अपने पिता को धमकी देने की हिम्मत करते हो? गरीबी में इंसान का चरित्र भी गिर जाता है, यहाँ तक कि माता पिता का सम्मान भी नहीं रहता। शियाओ चेन, सच कहूँ तो गरीबी कोई बड़ी बात नहीं है। बस इंसानियत बनाए रखो तो तुम इंसान ही कहलाओगे। लेकिन तुम जैसे नाकारा जो झूठ बोलकर अपनी हैसियत बढ़ाने की कोशिश करते हैं और अपने बीमार पिता से बहस करते हैं, तुम तो इंसान भी नहीं हो। मुझे एक कहावत याद आती है, दूसरे के दर्द को समझे बिना उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह मत दो। सुमेया, तुम्हें यह बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुम कह रही हो कि मुझे अधिकार नहीं है? मैंने अपने दम पर सुपरिवार को उच्च समाज में पहुंचाया और तुम एक ईंट ढोने वाले त्यागे हुए बेटे हो। यह कहना कि मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे बहुत संदेह है। क्या तुम्हें सच में हमारी शादी में आने की हिम्मत है? संदेह मत करो, मैं तुम्हें आश्चर्यचकित कर दूंगा। क्यों ना इंतजार करके देखो। ठीक है, झगड़ा बंद करो। तुरंत परिवार की बैठक बुलाओ। मैं एक्साइयो परिवार का उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। मेरे अच्छे बड़े भाई, मजा